विद्रोह के बीच पुतिन का पहला बयान। पुतिन का यह पहला बयान है, विद्रोह करने वालों ने विश्वासघात किया है। पुतिन का दूसरा बयान, बड़ा बयान क्या है? ब्लैकमेल करने वालों को सजा देंगे। तीसरा बड़ा बयान, जिसने भी हथियार उठाया वो गद्दार। चौथा बयान, गद्दारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो लगातार बयान आ रहे हैं। अगला बयान, रूस और रूसी जनता के खिलाफ विद्रोह। पुतिन का चौथा और अगला बयान है, विद्रोह करने वालों को जवाब दिया जाएगा। Толкнули на путь тяжкого преступления вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией. हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट, तन्वी हर्बल क्लिनिक। Государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользоваться. गंभीर, सीधे और सख्त बयान है पुतिन के। एक बार आइए समझाते हैं, आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि पुतिन ने क्या क्या कहा है और जो बातें कही हैं उसमें कितनी चेतावनी भरी हुई है। देखिए, इस बयान को समझने की कोशिश करें। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जो हथियार उठा रहा है वो गद्दार, और गद्दारों को दी जाएगी सजा। जिसने भी गद्दारी की उसे खत्म कर दो, ये सीधा निर्देश। मैंने अपने सभी कमांडर से बात की है, हमारे सैनिक हीरो की तरह लड़ रहे हैं, तो जो भी हथियार उठा रहा है उसको चेतावनी दी जा रही है पुतिन की तरफ से। धोखे और धमकियों से विद्रोह की कोशिश हुई। यह रूस और रूस के लोगों के खिलाफ धोखा है। जिन्होंने धोखा दिया है हम उन्हें जवाब देंगे। बड़े ही डायरेक्ट अंदाज में, सीधे अंदाज में यह कहा है। और इस बात का कहीं कोई भ्रम नहीं रहा कि जो लोग साथ लड़े हैं उन पर नरमी बरती जाएगी। नसीहत भी साथ में आई है, छोटे छोटे आपसी मतभेद को त्यागना ही होगा। रूस अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, हम अपनी जिंदगी और देश के लिए लड़ रहे हैं, ये नसीहत भी उनके बयान में है। तो सीधे तौर पर सेना को एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि जो शक है वो ये है कि कहीं सेना लड़ने में प्रिगोजिन की सेना से नरमी न बरते। सख्ती दिखाई है, निजी महत्वाकांक्षा में देश से गद्दारी हुई, आतंकी ब्लैकमेल करने वालों को दंडित करेंगे, रूस में दोबारा विभाजन नहीं होने देंगे। ये बड़ी चिंता पुतिन के बयान में दिख गई है कि रूस को हम डिवाइड नहीं होने देंगे किसी भी लेवल पे, और जो भी ये कोशिश कर रहा है उसको सजा दी जाएगी, उसको पनिश किया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, अंजलि हैं, विपिन हैं, मेरे साथ मनीष हैं, और हमारे साथ इस वक्त देखिए संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं, कर्नल यूएस राठौर रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राठौर सर, यही कि पूरे बयान को हम दिखा रहे हैं, बड़ी बातें बता रहे हैं, आप पुतिन के इस बयान को कैसे अंडरलाइन करना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे? क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या चेतावनी है और क्या बातें हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बैक चैनल एफर्ट्स जो किए गए प्रिगोजिन के साथ कि वो नरमी बरतें और ये अपना विद्रोह का जो अपना उनका रवैया है वो त्याग दे, वो शायद फेल हो गए। इसीलिए पुतिन को सामने आना पड़ा और उन्होंने बिल्कुल सख्त लहजे में ये कहा कि कोई भी इनके साथ नरमी न पड़ दी जाए, और इन्हें यही कहा गया है कि इनको आप कुचल दें। तो इसके मतलब है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या बैक चैनल जिससे भी इनको बात की थी, प्रिगोजिन नहीं माने, और उन्होंने उसके बाद गवर्नर बदल दिया, और उन्होंने 3-4 हेलीकॉप्टर्स भी गिरा दिए, कुछ बिल्डिंगों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब एक सिचुएशन आ गई जहां की रशियन आर्मी को सबसे अनप्लेजेंट टास्क युद्ध के दौरान करना पड़ेगा। ये टफ सिचुएशन है, और AK सिवाज सर भी हमारे साथ है। सिवाज सर, जल्दी से अपने एक्सपीरियंस ये बताइए कि पुतिन ने जो कुछ भी अपने संबोधन में कहा है उसके बाद अब किस तरह के एक्शन की उम्मीद, संभावना आप देख रहे हैं मॉस्को में और रोस्तोव में? अब देखो, सच्चाई ये है कि ये वैगनर ग्रुप जो एक प्राइवेट आर्मी है, ये कोई डिसिप्लिन आर्मी नहीं है। इसके अंदर क्रिमिनल्स को भी एक प्रकार से एडमिट किया गया है, और अब जिस प्रकार से सिचुएशन, इन्होंने अपने रूस की आर्मी के अगेंस्ट ही विद्रोह कर दिया।
और ये मुझे लगता है एक सबोटाज भी हो सकता है। वेस्टर्न की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी नेटो और अमेरिका की, वो कर रही थी इस पे काम कि किसी प्रकार से वैगन ग्रुप और जो रूस की आर्मी है उसके बीच में मतभेद लाया जाए। और इससे बड़ा नुकसान होने वाला है कि ये वैगनर जो आर ग्रुप है ये एक इतना आसान नहीं होगा इसको कंट्रोल करना। 25 से 30 हजार है, इनके पास हथियार हैं, तो इनके मुझे लगता है बैक चैनल से ये किसी तरीके से इनके साथ मेल मिलाप करके मुझे लगता है समझौता करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये लड़ाई होती है तो जो रूस की आर्मी है उसके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वैगनर जो ग्रुप है इसको इतनी जल्दी कंट्रोल करने। दूसरा ये सच्चाई है कि आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि समझौते की गुंजाइश अभी भी बरकरार है, लेकिन मनीष क्या आपको लग रहा है कि अब समझौते की कोई गुंजाइश बची हुई है? क्योंकि पुतिन जिस तरीके का बयान दे रहे हैं प्रिगोजिन को लेकर, रूस की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है और ये आतंकी कदम है, उससे लग रहा है आपको कि पुतिन के सामने घुटने टेकेंगे प्रिगोजिन अपनी कुछ शर्तों के साथ? देखिए, जो हालात बता रहे हैं वैसे में तो लगता यही है कि अगर अगले कुछ घंटों में रूसी सेना की कार्रवाई में प्रिगोजिन को मार दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। और पुतिन ने अपने इस संबोधन में तकरीबन इसका इशारा दे भी दिया कि हमने रूसी सेना को आदेश दे दिया है कि जो बगावत में शामिल हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। पुतिन ने यह भी कहा है कि जो लोग बगावत कर रहे हैं उसे कानून के सामने और जनता के सामने उस पर एक्शन होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो मतलब साफ है कि प्रिगोजिन का कभी भी अंत हो सकता है। अगर पुतिन का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अब बातचीत की गुंजाइश दिखती नहीं है। कर्नल राठौर ने सही कहा कि रूसी रक्षा राज्य मंत्री से जब प्रिगोजिन रोस्तोव में मिलिट्री हेडक्वार्टर में बात कर रहे थे, वो एक आखिरी कोशिश थी प्रिगोजिन के साथ बातचीत करके समझाने। लेकिन मनीष, ये बात तो तय है, सुमित मैं चाहूंगा आप इस पर रिस्पॉन्ड करें कि ये बात तो तय है कि प्रिगोजिन मार भी दिए जाएं, इस विद्रोह को दबा दिया जाए तो नंबर 1 एक फैक्ट है कि रूस के अंदर विद्रोह बगावत की आग है, और नंबर 2 की ऐसी जो प्राइवेट आर्मी है उनके लिए बड़ा ही नेगेटिव मैसेज चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपने संबोधन को सुना हो तो व्लादिमीर पुतिन ने बहुत चतुरता से या फिर बहुत क्लेवरली उन्होंने बात कही कि देखिए ये पूरा एक्ट जो है वो मिसट्रस्ट है रशियन लोगों के साथ में, यानी लोगों को दिखाया कि कैसे उन्होंने छुरा घोंपा है रशियन लोगों के ट्रस्ट को लेकर। दूसरा उन्होंने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे, और तीसरा उन्होंने कहा कि ये फ्रिक्शन ऑफ एक ग्रुप है, यानी एक छोटा सा ग्रुप है जो लगातार ये कर रहा है, और इसी के बाद उनके खिलाफ रिवेंज लेने की बात भी की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की गई। तो ये बड़े स्ट्रैटेजिकली ये कोशिश की जा रही है कि ये ग्रुप को अलग कर दिया जाए और वेंगर जो पूरा ग्रुप है उसको कंसोलिडेट करके आगे भी उनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अब ये छोटा सा जो एक्ट है हम इसको बहुत जल्दी ही इसको कंट्रोल कर लेंगे। लगातार देते हुए सुमित प्रिगोजिन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है पुतिन।